हाय गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मेरे साथ सुनिधि, शिवांजलि, इशिता, अभिषेक, गौरव, एवरीबॉडी हैज जॉइन्ड इन। हाय हाय गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कल का थोड़ा बहुत रिवाइज कर आए हैं आज के सेशन में दोस्तों। हम लोगों ने कल शुरुआत कर दी थी दोस्तों। इनफैक्ट शुरुआत तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से ही कर दी थी ऑफ द प्रिपरेशन, लेकिन आज थोड़ा बहुत रिवाइज कर आया व्हाट वी डिड इनटू द प्रीवियस सेशन। हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड से जुड़ी हुई चीजें करी थी, और अगर आप लोगों को याद हो तो पार्टनरशिप डीड कैन बी बोथ ओरल प्लस रिटन। ओके, गुड इवनिंग प्रभात, शिवांजलि, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। ओरल होनी चाहिए या रिटन? सर प्रेफरेबली रिटन होनी चाहिए। जस्ट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स वी हैव रिटन थिंग्स, हमारे पास लिखी हुई चीजें हैं, तो व्हाटसोएवर विल बी रिटन, व्हाटसोएवर इज रिटन, इट विल बी कंप्लाइड, उसे फॉलो किया जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट? तो उस केस में हम लोगों ने 5 पॉइंट्स करे थे। 5 पॉइंट्स में मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स दोस्तों, आप लोगों के साथ रिवीजन वाइवा सेशन चाहता हूं, एंड आई वांट टू सी कि आप लोग क्या उस वाइवा सेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं या नहीं। सुनिधि सिंह, सर आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हुई क्या? जैसा पता चला है दोस्तों, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, इस वजह से क्लास कैंसिल हुई है बीच में। ओके, मैं भी अपनी क्लास की तैयारी कर रहा था, तो मैं अखिलेश सर की आज क्लास नहीं देख पाया। आप लोग मेरे को बताएंगे दोस्तों, पार्टनरशिप डीड, वेयर द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, आई वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट विद द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट शैल हैपन इन केस वेयर देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो व्हाट शुड हैव बीन द ट्रीटमेंट? आप लोग बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले कौन बताता है दोस्तों? फॉलोड बाय आप लोग बताओ कि अगर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, पैसा दिया। वेल डन, इशिता का सबसे पहला आंसर आ गया है। इशिता आंसरिंग प्रॉफिट्स, इशिता इक्वली कह रही है। गौरव आल्सो सेइंग प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। वेल डन गाइस, वेल डन, सुपर। नाउ आई वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट विद द ट्रीटमेंट ऑफ interest on loan, where a partner has given a loan to the partnership firm, then will the partnership firm will be paying any amount of money as interest where the partnership deed is silent? ओके, शिवांजलि ने भी कह दिया है सर इक्वली होगा, सुनिधि भी कह रही है इक्वली होगा। वेल डन। तो दिस वाज इन रिलेशन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज का जो अभी वाइवा चल रहा है उसमें दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, और दूसरे क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा? पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? एट द रेट 6% पर एनम। शिवांजलि फर्स्ट सेड इट, followed by Prabhat, then Gaurav. Yes, partner is entitled for interest, and that too at the rate 6% per annum. अच्छा, what will happen in the case of interest on drawings? एक पार्टनर ने पैसों की जरूरत थी, घर पे पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या किया, फर्म से कुछ पैसा निकाल लिया, ड्रॉइंग्स कर ली। तो फर्म ने कहा भाई, क्योंकि ये पैसा पार्टनरशिप फर्म का था, बिजनेस में लगाना था, आगे बिजनेस को एक्सपैंड करना था, बिजनेस को बढ़ाना था, आपने फर्म से पैसा निकाल लिया, जिसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट्स में कमी हुई, तो आप हमें इंटरेस्ट दे दो, ऐसा पार्टनरशिप फर्म का कहना है। The firm is trying to say to its partners that because you have withdrawn some amount of money, you have done some drawings for your personal expenses, you will have to reduce it. You will have to, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा फर्म का कहना है। इशिता का सबसे पहला आंसर आ गया नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। गौरव का उससे भी पहला आ गया नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज। अंकित कह रहा है 6% इंटरेस्ट। दोस्त अंकित, अगर आप कह रहे हो 6% इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, करेक्ट, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे 6% है, तो वो गलत है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट इफ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, करेक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो जितना मेंशन है उतना चार्ज कर ही लेंगे। बट व्हाट इफ देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज। नाउ कमिंग ऑन टू एक पार्टनर पर मेहनती, बड़ा हार्ड वर्किंग, और उसने कहा कि भाई मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, तो क्या उसे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलेगी?
हाँ, सब लोग ये अग्री कर रहे हैं कि वो बड़ा मेहनती है। एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग कि ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग चैप। लेकिन क्या उसे दोस्तों मुझे इन इजी लैंग्वेज बता दिया जाए कि क्या उसे कोई सैलरी कमीशन वगैरह मिलेगा? अभिषेक एंड विनीत ऑल्सो डिनाइंग, नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम नहीं देंगे बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इनटू द पार्टनरशिप डीड। परफेक्ट अभिषेक एंड विनीत, आप लोग बताओ भाई। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन। प्रीति आंसरिंग मी फर्स्ट, नो, फॉलोड बाय गौरव। विनीत से नो, बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। इशिता सिंह नो, ही विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, फॉलोड बाय विवेक, सुनिधि, विनीत। एवरीबडी सेइंग डिनाइंग इट, इसे नहीं अलाउड होगा। ओनली अलाउड तभी करा जाएगा व्हेन इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाया और कैपिटल लगाने पर दोस्तों, कैपिटल लगाने पर उसने कहा भाई मैंने पैसा लगाया, मुझे इस पैसे पर इंटरेस्ट चाहिए। प्रॉफिट लॉस तो अलग है, वो तो हमारी मेहनत पर है, हमारी मेहनत पे, हमारे आइडियाज पर है। हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पैसा कमाई होगी, वो प्रॉफिट्स अलग बांटेंगे, लॉसेस हुए तो वो इनकर करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट द पार्टनर इज ट्राइंग टू से। हाँ जी दोस्तों, नो इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अलाउड, नो आईओसी। शिता, वेल डन अभिषेक, गौरव, प्रीति, सुपर guys. So this is basically a quick recap of what we did into the previous session दोस्तों। आज का सेशन चालू करते हैं और आज के सेशन में सबसे पहला टॉपिक is right in front of you, which is दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वेल डन। आप लोग जितना भी लिख रहे हैं ना कि सर नो इंटरेस्ट इन कैपिटल इफ मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड तभी मिलेगा, करेक्ट बोलते हैं बिल्कुल दोस्तों। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, एप्रोप्रिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? अगर अपन लोग लॉजिकली उस चीज को समझेंगे ना, इट विल नेवर बी डिफिकल्ट फॉर अस टू दोस्तों रिमेंबर इट फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। जब तक हमारा दिल धड़क रहा है तब तक हमें ये चीजें याद रहेगी इफ वी अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। मैं आप लोगों को इन द होल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट दोस्तों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दोस्तों। तो मैं आप लोगों को होल सब्जेक्ट में आई विल नॉट आस्क यू टू मग अप थिंग्स, आई विल आस्क यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, आई विल आस्क यू टू लर्न थिंग्स। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का हो जाएगा। वेल डन। प्रीति ने सबसे पहले कहा डिस्ट्रीब्यूशन। शैलेंद्र कह रहा है, शैलेंद्र आंख मारते हुए कह रहा है, उसका जो पिक्चर है बड़ा स्वीट सा है, कह रहा है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। तो जो भी प्रॉफिट लॉस फाइनली निकला है आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस का मद्देनजर रखते हुए, मतलब सारे फर्म के एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ फर्स्ट, एंड व्हाटसोएवर इज रिमेनिंग इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, वो आपका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन पार्टनर्स, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन पार्टनर्स थ्रू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थ्रू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तैयार हो जाएंगे दोस्तों आज बांटने के लिए। दोस्तों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़े, लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज आप लोगों को याद दिला दूं दोस्तों, हमारा नया चैनल अनअकैडमी क्लास 11-12 कॉमर्स जो कि 15 तारीख को लॉन्च हो रहा है दोस्तों, 15 अगस्त 2020 को लॉन्च हो रहा है दोस्तों, और 15 अगस्त 2020 से आपकी जो भी अकाउंट्स की क्लास है वो वहां पर चलेंगी, वो वहां पर चलेंगी। प्लीज मेक श्योर सर मैं 12th में हूं, बस आ गया ऐसे ही देखने। तो ये 12th की क्लास ही तो चल रही है बच्चे, ये 12th की क्लास है। शैलेंद्र अच्छा हुआ आप आ गए, और अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्त हमारा अनअकैडमी क्लास 11-12 कॉमर्स जो चैनल है दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाएंगे। मेक श्योर आफ्टर द सेशन, या अभी जाकर भी ना दोस्तों, फटाफट जाओ उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड क्योंकि हमारी तैयारी जो मैं आप लोगों की करवा रहा हूं दोस्तों, दैट इज फॉर 11-12 कॉमर्स। मैं आपका अकाउंट्स टीचर रहूंगा, और शैलेंद्र मेरा आपसे ये वादा है कि आप और अगर मैं और मेरे साथ जितने जुड़े हुए यहाँ पे दोस्त, अगर हम लोग हर रोज मेहनत करें, बेनागा मेहनत करें, बेधड़क मेहनत करें दोस्तों, तो वी विल बी एबल टू क्लेम दैट 3-digit फिगर इन अकाउंटेंसी। 3-digit फिगर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, 100, एंड दैट इज व्हाट वी कैन एक्चुअली गेट इट। लेकिन बस क्या है, रोज मेहनत करनी, बेनागा मेहनत करनी, हर रोज लगे रहना है,
छोटी छोटी मेहनत करते रहनी है दोस्तों, एंड आई प्रॉमिस यू विल सक्सीड विद मी। तो आप लोगों को दोस्तों अनअकैडमी क्लास 11 12 कॉमर्स तैयार हो जाओ दोस्तों। 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे से दोस्तों वी गोना बी लाइव देयर। तो हमारी फाउंडेशन की क्लासेस जो अभी यहाँ पे फाउंडेशन में हो रही है वो शिफ्ट हो जाएंगी टू द अनअकैडमी क्लास 11 12 कॉमर्स, हमारा यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शिवांजलि सिंह सर सब्सक्राइब कर लिया मैंने, थैंक यू शिवांजलि। एंड मेक श्योर कि आप लोग भी सबके सब सब्सक्राइब करें सो दैट इस चैनल पे जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी आइडियाज होंगे, जो भी क्लासेस होंगी, जो भी टेस्ट सीरीज होंगी, जो भी डाउट क्लियरिंग सॉल्विंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दैट। क्योंकि उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें कितना ज्यादा, हम कितना पानी में, कितना पानी से बाहर है, और वही मेहनत हमारी दोस्तों रंग लाएगी। आ जाओ भाई। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले। हमारे आज के सेशन के 11 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। छोटा सा वाइवा सेशन हुआ, मैंने अपने चैनल के बारे में बता दिया। अपना क्या, हमारा चैनल है, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं दोस्तों द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन जो ट्रीटमेंट है उसका सिग्निफिकेंट चेंज है। जो ट्रीटमेंट है उसमें काफी बड़ा चेंज है। एनीबडी इनटू द चैट बॉक्स हु कैन हेल्प मी आउट विद व्हाट डज दिस मीन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and appropriation of profit, the second point being appropriation of profit। हाँ जी दोस्तों, okay, anybody who can assist me in this, charge against profit and appropriation of profit। this way आप लोगों को दोस्तों थोड़ा थोड़ा मेरे साथ, मेरी क्लास दोस्तों इट विल नॉट बी कि अकेला मैं बक 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 करूं, साथ में बक बक करना है दोस्तों, एंड द टाइम विल फ्लाई लाइक दिस। इट इज जस्ट दैट कि आप लोगों का मेरे साथ दोस्तों इट विल ऑलवेज बी अ डिस्कशन सेशन, और तब जाके मजा आएगा। एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट, थोड़ी सी लाइन को ठीक करेंगे प्रीति, अपन थोड़ी सी लाइन को ठीक करेंगे। ओके, विच कांट बी इग्नोर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, दैट्स अ वैलिड, थोड़ा सा अच्छा आया ये लाइन। शिवांगी का बहुत अच्छा आया कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज अ थिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू पे, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू पे। तो बट व्हाई इज दैट बीइंग कंसिडर्ड इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? उसे ऐसा साथ में क्यों लिख कर आ रहे हैं? I was having doubt in these two words only every time। इशिता डोंट वरी, आज मैं हूं और सारे के सारे डाउट क्लियर करा कर ही जाऊंगा, न जाऊंगा न जाने दूंगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस वी हैव टू चार्ज इट इफ इट इज अ प्रॉफिट और लॉस। ओके ओके, बिल्कुल सही। चलो जी, मैं आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। ये चीज को क्लैरिटी रखेंगे कि द बोथ द पेमेंट्स, बी इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और बी इट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हम दे किसे रहे हैं? पार्टनर्स को दे। बट हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट्स अलग अलग होते हैं। गौरव कह रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज एक्सपेंस व्हिच मस्ट बी पेड वेदर द फर्म्स इनकर प्रॉफिट और लॉसेस। वेल डन। भूमिका इज सेइंग इट इज अ स्पेशल अकाउंट दैट अ फर्म प्रिपेयर्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा। मैं तो बस बेसिक मीनिंग जानना चाह रहा हूं of what actually charge against profit means and appropriation of profit means. This account should not be confused with the typical profit and loss account, but rather seen as an extension of it, as it is made after making the profit and loss account। क्या बात है भूमिका, भूमिका आर यू अ टीचर? क्या आप एक टीचर हैं भूमिका? गुड टू सी दैट कि कितना अच्छी तरीके से भूमिका इज राइटिंग इट आउट। सो प्राउड एंड हैप्पी टू हैव यू अराउंड भूमिका, कि अगर मैं किसी दिन छुट्टी पे भी चले जाऊं ना तो मैं भूमिका को बोल दूंगा भूमिका विल टेक द क्लास। वेल डन भूमिका, सुपर। पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम पेमेंट जो पार्टनर को कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ऑन टू द मेन हेडिंग मैंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी पेमेंट जो करी पार्टनर को करी,
और दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी पार्टनर को किया है। अगर यहाँ पर दोस्तों कोई और इंसान होता तो हम पीएनएल में ही ट्रीटमेंट करते। कंफ्यूजन अराइजेस व्हेन आई एम आल्सो जॉइनिंग फाउंडेशन क्लासेस। अरे वाह भूमिका, वेल डन, वेल डन। अगर फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। वहां पर फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करते वक्त भूमिका एक रेफरल कोड होता है, एक रेफरल कोड होता है। उस रेफरल कोड में आप मेरा कोड डाल सकते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और कोड है राठी 10, कोड है राठी 10। तो आपको दोस्तों डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। दैट्स अ प्रीमियम कोड व्हिच इनेबल्स यू द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट। सुपर। अभिषेक कह रहा है ओ अच्छा, अभिषेक को जो डाउट था वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में भी जो पेमेंट हो रही है वो भी पार्टनर को हो रही है, और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है वो भी पार्टनर को हो रहा है। ओके, ऑफ अनअकैडमी ओनली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब आ जाओ दोस्तों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस, शैलेंद्र कह रहा है ये राठी 10 क्या है? राठी 10 दोस्तों एक कोड होता है, एक कोड होता है। मेरा कोड राठी 10 है जो कि एक प्रीमियम कोड है विच इनेबल्स यू द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई भी क्लासेस परचेज करते हैं, तो आप इस कोड को यूज करिएगा एंड यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट। मिनिमम 10%, ये भी बोल देता हूं, मिनिमम 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड दिस विल बी लाइक शोइंग एन अप्रिसिएशन फॉर माय एफर्ट्स टुवर्ड्स यू। ओके, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, खर्चा तो है ही, and is paid whether the firm earns profit or incurs losses। मतलब कहीं ना कहीं if they are trying to say कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बांटना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि एप्रोप्रिएशन में तब जाएंगे, एप्रोप्रिएशन में तब जाएंगे जब वहां पर मुनाफे हो, जब वहां पर मुनाफे हो, क्योंकि प्रॉफिट्स होंगे ही तो बट पाएंगे। क्या लॉसेस भी बट सकते हैं? यस, लॉसेस भी बटेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉसेस नहीं बटेंगे, लेकिन आपका जो नुकसान हुआ है, नुकसान के ऊपर इफ इट इज रिटन इनटू द पार्टनरशिप डीड कैन वी डिस्ट्रीब्यूट दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? द आंसर इज नो। सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं 11th 12th में अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं और सीए की एजुकेशन में टैक्सेशन पढ़ाता हूं दोस्तों, टैक्सेशन पढ़ाता हूं, वन ऑफ द मोस्ट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट सब्जेक्ट। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि अगर आप लोग मेरे से सीए की फील्ड में भी मिलेंगे ना, यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विद मी। ऑन द अदर हैंड सर आप, यस सर लॉसेस भी बटेंगे, यस वही कह रहा हूं। ऑन द अदर हैंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दैट दे आर अलाउड इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर फर्म ने क्या नहीं कहा, ये क्या है, क्या नहीं कहा? हाँ जी, अगर फर्म ने प्रॉफिट्स कमाए हैं तो उन प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन प्रॉफिट्स में से सैलरी, उन प्रॉफिट्स में से कमीशन बांटा जा सकता है। लेकिन अगर चार्ज है, मतलब चार्ज इट इज एन एक्सपेंस, और अभी उसका ना लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, तब आप लोगों को जाके 100% क्लैरिटी आएगी। थर्ड पॉइंट से आप लोगों को काफी क्लैरिटी आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, दो मैनेजर जो होता है दोस्तों वो एज एन एम्प्लॉय होता है, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, एटसेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and are payable whether the firm earns profit or incurs losses. On the other hand, salary, commission to partner, interest on capital, transfer of profit to reserves are appropriations. It can actually arise, it can actually happen when there are only profits. Losses पर आप interest on capital, losses पर आप salary and commission is what we cannot distribute. ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। नाउ लेट्स से दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। अभिषेक पूछ रहा है आप कहां पढ़ाते हैं, यूट्यूब और अनअकैडमी? मैं गौरव और गौरव के साथ जुड़े हुए सारे दोस्तों को एक छोटा सा दोस्तों
अनअकैडमी के बारे में 2 मिनट क्या आप लोग मेरे को देंगे? Just give me 2 minutes and I will help you out with how Unacademy beautifully works. Unacademy एक लाइव प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पर टीचर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट की मदद से आपके सामने आएगा और आपको सर्विसेज देगा। Unacademy के 3 प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों। Unacademy हैज 3 प्लेटफॉर्म्स, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। Unacademy के 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। 3 प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज YT मतलब यूट्यूब। यूट्यूब है दोस्तों, जहां पर अभी आप और मैं बैठे हैं, ये भी अनअकैडमी ही है। इट इज नॉट कि हम अनअकैडमी पे नहीं है, अभी आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर हैं। तो आप क्या अभी भी अनअकैडमी के साथ ही हैं? यस। एक है अनअकैडमी का स्पेशल क्लासेस, जो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने पर। आप लोग अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे जो स्पेशल क्लासेस होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जो थर्ड आता है दोस्तों, जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वो है प्लस क्लासेस। प्लस क्लासेस में दोस्तों आपको पेमेंट करनी होती है। प्लस क्लासेस में आपको फुल फ्लेजेड सिलेबस कराया जाता है। एवरी 4th सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विजेज होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, आपको प्रेजेंटेशन टेक्निक सिखाई जाती है। एवरीथिंग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपके अकाउंट्स में दोस्तों, अकाउंटेंसी में 100 on 100 आए दोस्तों, उसके लिए ये वाली चीज है, प्लस है। और जब आप प्लस में कोई चीज परचेज करते हैं तो उसमें आप वो कोड डालते हैं राठी 10, रेफरल कोड जिसे बोलते हैं राठी 10। तो उस कोड के थ्रू दोस्तों आपको डिस्काउंट मिलता है। अभिषेक कह रहे हैं सर नोट्स भी देते हैं क्या? यस, आपको नोट्स भी मिलेंगे। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन सच अ वे कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ हर रोज बेनागा बेधड़क मेहनत करनी। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर आप ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, देयर इज नो लुकिंग बैक। ये अनअकैडमी है। आप लोग जब भी मेरे से मिलेंगे, अखिलेश सर से मिलेंगे, अंशुल सर से मिलेंगे, आप यही समझ लीजिएगा कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हो। इशिता कह रही है सर आई विल बी जॉइनिंग सीए फाउंडेशन कोर्स नेक्स्ट ईयर, विल बी वेटिंग फॉर यू अनअकैडमी, विल बी वेटिंग फॉर यू इशिता। तो 6 अनअकैडमी ओपी क्या है? अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इतने सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, एक एजुकेशनल ऐप है, इसे तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। एवरीबडी तैयार है दोस्तों? एवरीबडी, अब मैं आगे बढ़ूं एंड नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट दैट आई विश टू कन्वे टू यू। मैं एक बार के लिए दोस्तों आई एम इरेजिंग दिस, ओके, बिकॉज आई विल रिक्वायर स्पेस। तो मैं इरेज कर रहा हूं और मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि हाउ इट वर्क्स, हाउ द अनअकैडमी एक्चुअली वर्क्स। एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप लोग जब अनअकैडमी पे परचेज करते हैं तो आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी ऑफ क्लास 11th and 12th। यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल द क्लासेस। इट इज सच अ ब्यूटीफुल कोर्स। हाँ जी दोस्तों, अब फर्म पर आ जाते हैं। ये है हमारी पार्टनरशिप फर्म, ओके। अब लेट्स से दोस्तों पार्टनरशिप फर्म में मैं डिसाइड करता हूं, लेट्स से श्रेय राठी, और मेरे साथ है आज गौरव। श्रेय राठी और गौरव ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म में काम करेंगे एंड हम लोग कपड़ों का काम करेंगे, गारमेंट्स का काम करेंगे। और ये लो मैंने दोस्तों कुछ सामान भी बना दिए, गारमेंट्स। मैंने कहा यार मेरे ना मामा है, उनकी ना बहुत बड़ी जान पहचान है, तो अपन उनसे स्टॉक ले लेंगे। गौरव कहता है ठीक है, मैं मार्केटिंग वाले को जानता हूं, अपन मार्केटिंग करवा लेंगे, ये सब ठीक है। और मैंने गौरव से बात करी, भाई सब स्टॉक आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, लेकिन हमारे पास दुकान नहीं है यार, हमारे पास दुकान नहीं है। अपन दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना यार, स्टॉक रखेंगे जहां पे स्टॉक सजा के रखेंगे,
कस्टमर आएंगे, उन्हीं को तो बेचना है हमें ये सामान। कह रहा हाँ राठी जी यार वो दुकान तो नहीं है। मैंने कहा रेंट पे ले लें, तो गौरव भाई कहता अरे रेंट पे ले लें तो राठी जी कोई भी थोड़ी अच्छी जगह रेंट पे 50-60 हजार से कम की नहीं मिलती, और अगर मेन रोड पे ले ली तो 1 लाख तो ऐसे निकल जाएंगे महीने के। मैंने कहा अरे यार क्या करें? कहते हैं भाई साहब, गौरव भाई मेरे से कहता है कि भाई साहब मेरे पास एक छोटी दुकान है, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन शुरुआत करने के लिए बुरी भी नहीं है। तो मैंने कहा अरे वाह गौरव भाई आपके पास दुकान है तो उस पे चालू कर देते हैं। मगर गौरव कहता है कि वो दुकान तो किराए पे चढ़ी हुई है, उस पे तो ऑलरेडी टेनेंट है। मैंने कहा नोटिस दे दो ना, उसे निकाल देते हैं। गौरव कहता है राठी जी बड़े मजाकिया हो, मेरे को रेंट भी तो मिलता है वहां से, मुझे रेंट भी तो मिलता है वहां से। अगर मैंने उन्हें निकाल दिया और आप और मैं जाके उसमें दुकान खोल लेते हैं तो मेरा तो रेंट मर जाएगा। आई विल नॉट बी रिसीविंग एनी रेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैंने कहा ये बात तो सही है, आपको रेंट नहीं मिलेगा। कहते हैं फिर मैं क्यों हटाऊं उन्हें, ये तो मेरा पर्सनल इनकम है, ये मेरे पार्टनरशिप से जुड़ी हुई थोड़ी ना है, तो ये तो मेरी पर्सनल इनकम है, तो इसको मैं इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो देखो। अगर मैंने आज टेनेंट को हटा दिया और मेरे को जो फिक्स्ड इनकम मिलती है महीने की वो तो मेरी क्लोज आउट हो जाएगी। तो मैंने एक आइडिया बोला, मैंने कहा भाई अपन ऐसा करते हैं कि फर्म तुम्हें रेंट दे दे तो व्हाट इफ द फर्म पे यूज रेंट। गौरव कहता है देन आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे वो आज जो टेनेंट है वो दे या फर्म दे, मुझे तो पैसों से मतलब है, और मुझे अगर पैसा मिल रहा है तो आई विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम। तो इन दिस केस जो गौरव को एज अ फर्म पैसा दे रही है तो फर्म क्या हो गई दोस्तों, टेनेंट हो गई, और गौरव क्या एज अ पार्टनर है? द आंसर इज नो, गौरव एज अ लैंडलॉर्ड है। इन दिस सिनेरियो जो अभी ट्रांजैक्शन आप लोगों के सामने हो रहा है दोस्तों, उसमें गौरव जो अपनी प्रीमाइसेस दे रहा है टू द पार्टनरशिप फर्म, वो एज अ पार्टनर नहीं दे रहा है, एज इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है, एज अ लैंडलॉर्ड दे रहा है। और लैंडलॉर्ड अगर दे रहा है तो दोस्तों ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ थर्ड पार्टी, बाहर का बंदा है, मतलब ही विल चेंज इट्स रूप, अपना शेप बदल देगा दोस्तों फॉर अ मिनट, स्टेटिंग कि जब मैं अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें करूंगा तो मैं एज अ पार्टनर नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टनर फिर हम सबके लिए होगा, लेकिन मैं एज अ लैंडलॉर्ड करूंगा। तो जो फर्म मुझे रेंट देगी वो देगी ही देगी, वो देगी ही देगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारी मिलकर प्रॉफिट लॉसेस होते हैं नहीं होते। प्रॉफिट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो रेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर एज अ पार्टनर ये बात करें ना तो अपन कहीं ना कहीं से खींच कर पीएनएल अप्रोप्रिएशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। However, when we talk about as a third party, not as a partner, so in that case it is considered to be a charge against profit. क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डू अ थम्स अप दोस्तों अगर आप लोगों को 100% समझ में आया है व्हाट एवर आई हैव विश टू कन्वे। जब भी कोई पार्टनर नॉट एज अ पार्टनर एक्ट करेगा, जब भी कोई पार्टनर नॉट एज अ पार्टनर एक्ट करेगा और उसके बदले में उसे कुछ भी मिलेगा फ्रॉम द फर्म, इन दैट केस ही विल रिसीव, in that case the amount that he will receive, that will be considered to be a charge of profit and charge against profit, and that will be provided to him irrespective of the fact कि भाई फर्म को फायदा हुआ या ना हुआ। इससे जुड़ा हुआ पॉइंट तो हम लोगों ने दोस्तों पिछली क्लास में किया भी था, और लास्ट में मैंने आप लोगों को छोड़ते छोड़ते यही बात बोली थी कि मेरे को अगले सेशन में बताना इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लेट्स से फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी, फर्म इज इन नीड्स ऑफ फंड्स, फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी तो 10 लाख तो मैं ले आया था एज कैपिटल, 10 लाख गौरव भी ले आया। अब फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी तो अब हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो गौरव कहते हैं राठी जी ले आओ ना 5 लाख, आप तो अमीर इंसान हो। मैंने कहा भाई ये किसने कह दिया कि मैं अमीर इंसान हूं? ना ना ना, कह रहे राठी जी हमें पता है ना कि आप 5 लाख रुपए ला सकते हो, अभी फर्म को जरूरत है, दे दो ना यार, ऐसी क्या बात है। मैंने कहा भाई 5 लाख रुपए की मैंने बैंक में एफडी करा रखी है, अगर उसे तोड़कर लाऊंगा तो मेरा इंटरेस्ट लॉस होगा। तो इन दैट केस
गौरव ने क्या कहा होगा, सर राठे जी आप फर्म से भी इंटरेस्ट ले लो ना यार, आप फर्म से इंटरेस्ट ले लो, कुछ नहीं लिखा है तो भी आपको 6% मिलेगा, आजकल बैंक की रेट भी 6% के आसपास है। मैंने कहा ठीक है इतना कर सकता हूं मैं, तो इन दैट केस जो मैंने दोस्तों, इन दैट केस जो मैंने श्रेय राठी ने फर्म को दोस्तों लोन दिया, उसमें श्रेय राठी क्या एज अ पार्टनर लोन दे रहा था, ना ना ना, श्रेय राठी एज अ लेंडर लोन दे रहा था, लेंडर, लेंडर मतलब पैसा देने वाला। तो फर्म उसके बदले में दोस्तों जो मुझे इंटरेस्ट देगी, फर्म उसके बदले में जो मेरे को इंटरेस्ट देगी दोस्तों, दैट विल नॉट बी एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट विल बी अ चार्ज ऑफ प्रॉफिट। क्या मेरा छोटा छोटा पॉइंट दोस्तों, दिस इज द पॉइंट, ये हमारा आज ना रूट्स फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा पेड़ बनाना है हमें, और ये मैंने आप लोगों को पहले सेशन में भी कहा था। तो मेरा फोन मेरे फ्रेंड के हाथ में था, अगर उसने कोई अननेसेसरी मैसेज किया हो तो सॉरी। नहीं नहीं, आपके दोस्त ने कोई भी ऐसा अननेसेसरी मैसेज नहीं किया। हाँ जी दोस्तों, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? भूमिका, शैलजा, अभिषेक डूइंग अ थम्स अप, मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि उन लोगों को तो, मेरे दोस्तों को तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ गया है दोस्तों? अब आप लोगों से पूछा जाए, थ्योरेटिकल पूछा जाए कि व्हाट डू यू या डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रोबेबली इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू टेक केयर ऑफ इट। एज अ पार्टनर जब मेरे को फर्म से पैसा मिलेगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एज अ थर्ड पार्टी मेरे को पैसा मिलेगा, चार्ज ऑफ प्रॉफिट। इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज एज सिंपल एज दैट। जब मैं फर्म के लिए काम करके फर्म से सैलरी ले रहा हूं, तो एज अ पार्टनर काम कर रहा था मैं, तो मेरे को पैसा जो मिला दोस्तों, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने अपना पैसा एज अ पार्टनर उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया और उस कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या समझ में आया दोस्तों? Everybody do a thumbs up if you guys are absolutely clear about what I wish to convey. And अगर आप लोगों से दोस्तों theoretical question आए, theoretical question आए, मैं जानता हूं अब आप लोगों के लिए ये स्लाइड बहुत ही आसान हो गई है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने लेकर आया इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए और एग्जामिनर के सामने, पेपर चेकर के सामने जब आप लोगों को लिखना हो, अगर वो आपसे बोले डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग इट, दिस इज द करेक्ट वे। जब प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अगर अब मेरे पास दो गाड़ियां हैं दोस्तों, वैसे तो एक ही है, लेट्स से अगर मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी पे बिल्कुल धूल जमी हुई है, कबूतर ने पट्टी कर रखी है, और एक गाड़ी चमक रही है, चलती दोनों गाड़ियां, दोनों में डीजल फुल है, तो मैं कौन सी गाड़ी में प्रेफर करूंगा? आप लोग समझ जाइए दोस्तों। वैसे ही एग्जामिनर को मेक श्योर जब भी आप उसके सामने अपना पेपर प्रेजेंट करें, तो इट शुड बी इन सच अ वे दैट ही इज नॉट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू चेक इट आउट। उसे चेक करने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो पेपर चेक किया, अरे वाह क्या प्रेजेंटेशन है, और छोटी मोटी जो एरर्स होती है ना, वो भी इग्नोर कर देते हैं, छोटी मोटी एरर्स को इग्नोर कर दिया जाता है दोस्तों। क्लियर? तो अब बस पढ़ लेते हैं, आप लोगों को वैसे सब कुछ आता है इन पॉइंट्स में दोस्तों। देयर इज नथिंग दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? सर ये तो खर्चा ही है, देना ही देना है। इट इज एन एक्सपेंस hence deducted from revenue to determine net profit or loss. I will just change the color of the pen so that आप लोगों को, या मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन दोस्तों सारे चार्जेस करने के बाद निकलता है, सारे चार्जेस करने के बाद निकलता है, सारे खर्चे पहले माइनस करो, उसके बाद जो बचा वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। It means distribution of net profit for the year among partners under different heads as per the partnership deed. Different heads में क्या क्या आ गया दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी कमीशन आ गया, फर्म की भी इनकम हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से, और बाकी जो फाइनल नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वो हम नेट प्रॉफिट शेयर, मतलब जो नेट प्रॉफिट फाइनल बचेगा दोस्तों, वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। रिकॉर्डिंग कहां पर रिकॉर्ड करा जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को दोस्तों? सर ये तो पीएनएल अकाउंट में,
पीएनएल अकाउंट में, यस, पीएनएल अकाउंट में दिया जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसका तो अलग ही बनता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहां होता है? इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों का फॉर्मेट समझाऊं ना कि आप लोगों का पार्टनरशिप फर्म का कैसे बनेगा, सबसे ऊपर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप लोग क्या दिखाते हो दोस्तों? ऑन टू द डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस रिटर्न्स, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड क्या दिखाते हो? बाय सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। ट्रेडिंग के बाद आपका जो निकल कर आता है दोस्तों, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये कहां पर ट्रांसफर होता है दोस्तों? ये ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होता है? पीएनएल अकाउंट में। और पीएनएल अकाउंट में हम लोग सारे दिखाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और पीएनएल अकाउंट में ही आपका आ जाएगा चार्ज अगेंस्ट ऑल द प्रॉफिट्स, बीट रेंट टू पार्टनर, बीट मैनेजर्स कमीशन, बीट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो इन दैट केस यहां पर सारे आपके आ जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसा कि आप लोग बोलते भी हैं, सैलरी टू एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, डेप्रिसिएशन। करते हो कि नहीं करते हो? क्रेडिट साइड क्या दिखाते हो? क्रेडिट साइड क्या दिखाते हो? इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। करा था कि नहीं करा था? ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और रेंट टू पार्टनर्स, ये सारे यहां पर आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हमारे पीएनएल में आ गए। पीएनएल से दोस्तों जो निकला, दैट विल बी नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस। ये जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, नाउ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन सो दैट आप लोगों को नजर आए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर जो फाइनल प्रॉफिट बचेगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स, वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। हाँ जी दोस्तों, क्या आप लोग मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ दोस्तों, मैं इतना बड़बड़ कर रहा हूं, क्या आप लोगों को मेरे साथ मजा आ रहा है? क्या आप लोगों को सुनने में कोई ऐसी चीजें मिल रही हैं जो शायद अभी तक ना सुनी हो? क्या आप लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ एक भी पॉइंट अगर न्यू लर्निंग का है, तो देन इट इज अ सक्सेसफुल क्लास दोस्तों, देन इट इज अ सक्सेसफुल क्लास। रिकॉर्डिंग ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया। प्रायोरिटी, प्रीति कह रही है सर नेक्स्ट क्लास कब है? कल है। हम हर रोज मिलने वाले हैं प्रीति, एवरी डे मिलेंगे फॉर 45 to 50 मिनट्स दोस्तों, एवरी डे। और हर रोज ये 40 to 45 to 50 मिनट्स दोस्तों आप लोगों के साथ दोस्तों बिताया हुआ मेरे को, आई वॉन्ट टू एंजॉय दैट ईच एंड एवरी मोमेंट, आई वॉन्ट टू बी बैक इन टू स्कूल। ओके, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पहले किसकी है दोस्तों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की? सर कैसी कैसी बातें करते हो, आपका सीक्वेंस भी तो देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग, उसके बाद पीएनएल आता है, तो कहीं ना कहीं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी विल बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा, इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। तो सबसे पहले प्रीति कह रही है टाइम क्या है? 6 बजे, हर रोज 6 बजे मिलेंगे दोस्तों, एवरी डे वी गोना मीट एट 6 PM। ओके ओके गाइस, एग्जांपल्स, एग्जांपल पे देखो दोस्तों, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एटसेट्रा, मैनेजर्स कमीशन। तो लाइटनिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में शो होगा या पीएनएल में? शिवांजलि, इन इजी लैंग्वेज इफ आई क्रॉस क्वेश्चन यू, मेरे को दोस्त शिवांजलि ये बता दो कि लाइटनिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में मदद कर रहे हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं उसको सब्जेक्टिव वे में सोच रहा हूं
उसका दोनों तरीके से अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं फ्यूल एंड पावर हमारा ऊपर भी आता है। संडे ऑल्सो संडे नहीं होगी इशिता, कई बार हो सकती है, लेकिन वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हर रोज हम मंडे टू सैटरडे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आप लोग अगर हर रोज जुड़े रहेंगे तो आप लोगों के साथ हर नोटिफिकेशन मेंशन करी जाएगी, हर चीज शेयर करी जाएगी, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। शिवांजलि, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब चाहिए कि क्या लाइटनिंग एक्सपेंसेस जो हैं, जो आप पूछ रहे हो कि सर ट्रेडिंग में शो होंगे या पीएनएल में शो होंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या उसने मेन प्रोडक्ट जो हमारा स्टॉक है, क्या फैक्ट्री में ये लाइटनिंग एक्सपेंसेस को आप कंसिडर कर रहे हैं या ऑफिस में? अगर फैक्ट्री में कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट्री में कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग में शो होगा, और अगर ये ऑफिस के खर्चे हैं, अगर ये ऑफिस के खर्चे हैं तो पीएनएल में शो। Everything has its logic. Trading deals with the product, the main stock that you are talking about. इसीलिए आप लोग क्या बोलते हो कि वेजेस को अपन ऊपर लिखते हैं। आप सोचो दोस्तों, why there is always a logic behind each and everything. हम ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस लिखते हैं और पीएनएल में सैलरीज लिखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वेल डन प्रीति, वेल डन। अगर फैक्ट्री लाइटनिंग है तो ट्रेडिंग में, अगर ऑफिस लाइटनिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर सिर्फ लाइटनिंग लिखी है तो आप उसे पीएनएल में शो कर दें और नीचे नोट डाल दें, नीचे नोट डाल दें। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन था शिवांजलि, सुपर, गुड टू सी दैट कि आप लोग, मतलब यू गाइस, पता है बच्चों के आंसर से उनका लेवल नहीं पता चलता है, बच्चों के क्वेश्चन से उनका लेवल पता चलता है। एंड सो गुड टू सी स्टूडेंट्स लाइक यू अराउंड, जो सच्ची में इतना अच्छी तरीके से मुझे आंसर कर रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे भी मैंने बता दिया है दोस्तों। सर अगर नेट लॉस हुआ तो भी एप्रोप्रिएट होगा ना? यस, नेट लॉस हुआ तो भी एप्रोप्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये अपन पीएनएल में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हेयर ओनली, यही बांट देंगे। बहुत सारी चीजें हैं सुनिधि जो अपन लोग आने वाले टाइम में भी सीखेंगे, अभी तो शुरुआत है दोस्त। हर रोज थोड़ा पढ़ेंगे, लॉजिकली पढ़ेंगे ना, तो प्रोबेबली आने वाला जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, जहां पर आप लोगों के एक्चुअली स्किल्स चेक होंगे, यू विल बी एट ईज, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। सैलरी टू पार्टनर्स, आ जाओ। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या बांटने वाले हैं? सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरीबॉडी, सर अगर नेट लॉस हुआ तो भी एप्रोप्रिएट होगा? हम नेट लॉस हुआ तो बांटना तो पड़ेगा ही दोस्तों, हमें बांटना तो है, क्योंकि ये जो भी नेट लॉस है वो कहीं ना कहीं बियर तो पार्टनर्स को ही करना पड़ेगा ना, ये कहीं ना कहीं तो पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। भूमिका मतलब एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा? नहीं दोस्त, नहीं। गुड पॉइंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट ही बांटते हैं। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? करेक्ट 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 भूमिका। हाँ जी, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? एवरीबॉडी एंजॉयिंग व्हाट आई विश टू कन्वे? चलो जी दोस्तों, आज का आप लोगों से बात करते हुए पता नहीं चलता है दोस्तों, वी आर ऑलरेडी डन विद 43 मिनट्स। क्या आप लोगों को भी मेरे साथ साथ टाइम का एहसास नहीं हुआ? ऑनेस्टली मुझे आंसर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के जेन्युइन फीडबैक से मुझे पता चलेगा दोस्तों कि व्हाट इंप्रूवमेंट शुड आई एक्चुअली वर्क ऑन। मेरे लिए भी लर्निंग कर्व है, मैं भी आप लोगों के साथ साथ दोस्तों हर रोज सीखूंगा, लेकिन यू गाइज विल हैव टू बी रियल ऑनेस्ट विद मी कि सर ये चीज में मजा नहीं आया, ये चीज सर ऐसी रह गई। आप लोगों को बताना होगा कि सर दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन इंप्रूव ऑन। एज ए टीम वी हैव टू वर्क आउट दोस्तों, एज ए टीम वी हैव टू वर्क आउट। और अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ी कंजूसी छोड़ो, लाइक बटन तो दबा ही सकते हो, लाइक बटन तो दबा सकते हो। ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग यस सर, सेम हियर सर, यस सर, यस सर। चलो, गुड टू सी दैट, गुड टू सी दैट। जब टीम मिलके काम करती है ना दोस्तों। इशिता कह रही है सर ये नेट लॉस का क्या कंसेप्ट बताया आपने लास्ट में, प्लीज रिपीट। मैं रिपीट कर देता हूं दोस्त। देयर इज अ मतलब स्ट्रेट लाइन दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, देयर इज अ सेट पैटर्न। सबसे पहले ट्रेडिंग फॉलोड बाय पीएनएल एंड देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ओके, तो सबसे पहले जब ट्रेडिंग बनता है वो हमने देख लिया, पीएनएल बनता है। पीएनएल में अगर प्रॉफिट आता है
तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। अगर पीएनएल में लॉस होता है तो वो वहीं का वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, शिवांजलि कह रही है सर मुझे टाइम का पता ही नहीं चला सर, योर ओल्ड चैनल वाज वेरी गुड। थैंक यू मनीष, थैंक यू मनीष। Gaurav is also saying sir I enjoyed, good to see that guys, good to see that। क्योंकि ये दोस्तों सफर बहुत छोटा नहीं है, ये सफर चलता रहेगा और सफर सिर्फ क्लास 12 तक का नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग आने वाले टाइम में प्रोफेशनल फील्ड भी चुनते हैं दोस्तों तो यू विल बी एंजॉयिंग दैट। मनीष कुकरेजा कह रहे हैं कौन सा चैनल? अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में भी मैं पढ़ाता हूं ना दोस्तों टैक्सेशन, वो वाले चैनल की आई होप मनीष बात कर रहे थे, क्योंकि वो चैनल दोस्तों अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 वाला चैनल, जहां पर टैक्सेशन के लिए मैं आता हूं दोस्तों हर रोज सुबह 8:45 AM, 8:45 AM। वहां पर भी बड़ा मजा आता है दोस्तों के साथ, और हो सकता है कुछ सालों में आप लोगों से मिलूं, 1-2 साल रुक जाओ अपन, हो सकता है आप लोग वहां मिलेंगे। इशिता कह रही है सर लॉस एप्रोप्रिएशन में जाकर वहां सेट ऑफ नहीं होता। नहीं दोस्त, ये पीएनएल में ही सेट ऑफ हो जाता है। मनीष कह रहे हैं नो सर श्रेय राठी क्लासेस, श्रेय राठी क्लासेस अब अनअकैडमी के साथ कोलैबोरेट हो गया है मनीष। श्रेय राठी क्लासेस बिल्कुल सही कहा है, पहले श्रेय राठी क्लासेस ही था दोस्तों वो, और वो अब अनअकैडमी के साथ दोस्तों कोलैबोरेट हो गया है। ओके, और अनअकैडमी के साथ कोलैबोरेट होने पर अब उसका नाम हो गया है अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1। ओके गाइस, हाँ जी, क्या दोस्तों मेरे साथ आप लोग उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना मैं आप लोगों के साथ? आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, कल मैं आप लोगों के साथ नया टॉपिक लाऊंगा। अपने कॉपी पेन हमेशा तैयार रखेंगे दोस्तों। क्लास 11-12 के बच्चे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेटर्स बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, फोन्स बिल्कुल यूज नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन। वी विल हैव टू डू इट बाय आवरसेल्व्स। ओके, चलो जी, आज का सेशन फिर यहीं तक। होप यू गाइज एंजॉयड इट। हम लोग कल शाम को फिर 6 बजे मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। इशिता कह रही है आई एम स्टिल कंफ्यूज। डू नॉट बी कंफ्यूज इशिता, मैं आगे आप लोगों के साथ ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैं इस चीज पर जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। वो क्या होगा, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, ढेर सारे अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे उस चीज पर। और जब तक आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोना लीव यू। अपन लोग साथ में चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप लोगों के सारे जो भी डाउट्स होंगे दैट विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। ओके, चलो जी, तो आज का सेशन यहीं तक, कल हम फिर मिलेंगे 6 बजे दोस्तों। तो याद रहिएगा, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।